वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 7 अक्टूबर 2020 बुधवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सभी बैंक खाता वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा सरकार की तरफ से बिजली बिल को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है। महंगाई को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भूकंप को लेकर भी खबर है दोस्तों और साथ ही कई सारे ऑफर्स भी निकल कर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीम और नए ऐलान भी है। रेल यात्रा अगर आप करते हैं तो एक इंपोर्टेंट अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से निकल कर आ रहा है। एक एक करके बहुत ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण काम की 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि N95 फेस मास्क को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पूरी तरह से इसके निर्यात पर पाबंदी को हटा दिया। जी हाँ, यानी कि अब N95 मास्क को विदेश भेजने का रास्ता क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने N95 मास्क के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को मंगलवार को हटा दिया। इसका मकसद ये है कि देश में बनने वाले मास्क का निर्यात बढ़ सके। इससे पहले निर्यातकों को मास्क का निर्यात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लेकिन अब इसको भी हटा दिया। तो कुल मिलाकर के पहले क्या कि मास्क की हमारे देश में शॉर्टेज थी, तो इसके चलते सरकार ने निर्यात पर बैन लगा रखा था। अब मास्क फुल सप्लाई में हो गए, तो कुल मिलाकर के सरकार ने इस पर खुल कर दिया। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। रेलवे ने एक बड़ा नियम बदल दिया। अब इतने मिनट पहले ही जारी हो जाएगा रिजर्वेशन चार्ट। जी हाँ, इंडियन रेलवे को लेकर एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। अगर आप भी अक्सर रेल यात्रा करते रहते हैं तो काम की खबर है। ट्रेन छूटने से आधा घंटे पहले ही अब आप अपना ट्रेन टिकट बुक करा पाएंगे। 10 अक्टूबर से नियम बदल रहे हैं। दरअसल अगर आपका अचानक कहीं से जाने का प्लान बन जाए और वो भी ट्रेन से ना, तो अक्सर समस्या आती है दोस्तों की टिकट बुकिंग और कंफर्म सीट नहीं मिल पाती है, राइट। लेकिन अब आपका वेटिंग टिकट बहुत जल्द ही कंफर्म हो जाएगा, रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि रेल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है कि इंडियन रेलवे ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव करने जा रहा है। 10 अक्टूबर से रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले से मिल जाएगा, यानी कि तकरीबन आधा घंटा पहले ही आप टिकट बुक करा पाएंगे। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। इन शर्तों को खत्म कर दिया। जी हाँ, पारिवारिक पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त थी। किस क्षेत्र में? रक्षा बलों को, मतलब हमारे देश के जो रक्षा के क्षेत्र से डिफेंस फोर्स से जुड़े कर्मचारी है ना दोस्तों, उन कर्मचारियों के लिए एक शर्त थी कि अगर वो 7 साल की सर्विस देते हैं तो ही उनको पारिवारिक पेंशन मिलती है। अब उनको राहत दी गई है। सरकार ने इस शर्त को हटा दिया। केंद्र सरकार ने रक्षा बलों के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए जो रक्षा बलों के कर्मी है उनके आश्रितों या करीबी रिश्तेदारों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देने के लिए 7 साल के लगातार सर्विस की शर्त को समाप्त कर दिया। यानी कि अब 7 साल कंटिन्यू अगर वो सर्विस ना भी देते हैं ना तो भी उनकी फैमिली को पेंशन बराबर मिलेगी, है ना। अच्छा फैसला गवर्नमेंट का। चलिए अगली खबर देखिए कि LAC पर तैनात सैनिकों को मिलेगी इस अमेरिकी असोल्ट राइफल की नई खेप। जी हाँ, हमारे भारतीय सैनिक अब बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। आए दिन लगातार कई नई मिसाइलों के परीक्षण हो रहे हैं। तो अब दोस्तों भारतीय सैनिकों को ये नई बंदूकें भी मिलने जा रही। नई राइफल है, लेटेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई, तो अच्छी बात है सैनिकों के लिए खास करके। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत बनेगा मोबाइल फोन का ग्लोबल हब। मैन्युफैक्चरिंग के 16 प्रपोजल को सरकार से अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया का एक अहम सेंटर बनने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने PLI स्कीम के तहत आज ही मोबाइल फोन बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनियों के 16 प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया। सैमसंग, फॉक्सकॉन, राइजिंग स्टार, वाइस्टोर्न, पेजेट्रॉन जैसी कई सारी कंपनियों के प्रपोजल इसमें शामिल है। यानी कि अब आने वाले फ्यूचर में आपको ओप्पो, वीवो इस तरह के चाइनीज ब्रांड्स के फोन भारत में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना। भारत ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर जो है मोबाइल फोन का, वो भारत में बनने जा रहा है। हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि इससे आत्मनिर्भर भारत बढ़ेगा तो हम सभी भारतीयों को फायदा होगा, है ना। अगली खबर देखिए, अब किसी भी पते पर मंगवा सकेंगे चेक बुक। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को एक खास सुविधा दी है। जी हाँ, अगर आप भी किराए वगैरह पर रहते हैं और अक्सर मकान बदलते रहते हैं ना, तो खास करके उन लोगों के लिए फायदे वाली बात है। क्योंकि पहले क्या है कि बैंक का नियम था कि आपका जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड एड्रेस है उसी पर पासबुक आती थी, चेक बुक वगैरह, मतलब अगर आप नई चेक बुक ऑर्डर करते हो तो, राइट। लेकिन अब अगर आप अपना एड्रेस बदल करके भी चेक बुक मंगवाना चाहते हो तो आप कस्टम एड्रेस डाल पाएंगे रन टाइम पर, जब आप चेक बुक को ऑर्डर करोगे ना नेट बैंकिंग के जरिए। तो ये SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। चलिए अगली खबर देखिए, सिनेमा घरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। एक तो शो के दौरान 3 बार ये संदेश दिखाना होगा। आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने जब कोरोना महामारी के बाद अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन जारी की थी ना अक्टूबर महीने में, उस दौरान कहा था कि 15 अक्टूबर से सिनेमा घर वगैरह खुल पाएंगे, लेकिन कुछ खास कंडीशन और दिशा निर्देशों के अनुसार, राइट। तो उसमें कुछ शर्तें अब सरकार ने जारी कर दी है। वो ये कि एक तो आधी सीटें खाली रहेगी, आधी सीटों पर पीपल बैठे रहेंगे, यानी कि 50% सीटों को ही बुक किया जा सकेगा। इसके अलावा फिल्म में 3 बार कोरोना अवेयरनेस पर 1 मिनट की एक शॉर्ट क्लिप दिखानी पड़ेगी। जैसे वो आपने अक्सर मूवी शुरू होते टाइम पे देखा होगा कि तंबाकू जानलेवा है, कुछ मुकेश वगैरह आता है और वो खांसता है और उसमें बताया जाता है दोस्तों कि आखिर धुआं फेफड़ों में कितना हानिकारक होता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चेतावनी आपने अक्सर मूवी देखते टाइम पे देखी होगी, राइट। ठीक उसी तरह से अब फिल्म में एक तो शुरुआत में, एक बीच में और एक लास्ट में 3 बार कोरोना वायरस से अलर्ट के लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर
सैनिटाइजर यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। 1 मिनट की क्लिप शॉर्ट फिल्म जो होगी वो दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा सिर्फ पैक्ड फूड ही मिलेगा, हॉल के अंदर डिलीवरी वगैरह नहीं होगी और एक सीट छोड़कर एक पर ही कस्टमर बैठ पाएंगे। बाकी सीटों पर नोट टू बी ऑक्यूपाइड लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी होने जा रही है हमारे देश में सिनेमाघरों को खुलने को लेकर। 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल वगैरह खुलने जा रहे हैं, तो इनके लिए एसओपी जारी हो चुकी है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, मास्क लगाना होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ही एंट्री देनी होगी। जो लोग कोरोना गाइडलाइन ना मानते हैं उन्हें सख्ती से पेश आके कुल मिलाकर के समझाना होगा। तो ये कुछ और भी ज्यादा लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, एक पॉइंट को तो मैं आपको बोल नहीं सकता। कुल मिलाकर के मूवी थिएटर में अगर आप भी मूवी देखना चाहते हैं ना, तो आप अपनी सेफ्टी का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में पराली से खाद बनाने के लिए बायो डिकम्पोजर तकनीक पर काम शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने निर्माण केंद्र का दौरा भी किया। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि पंजाब, दिल्ली वगैरह हो गया, इन साइडों में किसान जो है ना अपनी फसल के बचे हुए भाग को खेतों में जला देते हैं, उसे पराली जलाना कहते हैं, राइट। और इसका दुष्परिणाम ये होता है दोस्तों की वो जो धुआं उड़ता है ना, वो सीधा वायुमंडल में घुलता है और इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता है। वैसे भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन कितना आपको पता ही होगा। अब दिल्ली सरकार जो है इस पर एक नई बायो डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी लगाने जा रही है, तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि सरकार अपने खर्चे पर करीब 700 हेक्टेयर जमीन का गोल छिड़क करके पराली जलाने से बचाएगी, ताकि किसानों पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। सरकार खुद अपने खर्चे से किसानों के खेतों में गोल छिड़केगी, है ना। कोई खास केमिकल का, दवाइयों का गोल है, उसको छिड़के जाएगा और वो पराली की तरह ही काम करेगा। पराली को लेकर हो रहा है आगे भी अपडेट है, मैं आपको थोड़ा आगे अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए आप। किसानों की जब बात हो रही है तो किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है कि वो खुद ही अपनी खेत की मिट्टी का सैंपल जांच कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने इस तरह की टेस्टिंग किट बना दी है। जी हाँ, आपके खेत की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, आपके खेत की मिट्टी में क्या फसल अच्छी हो सकती है, मूंग, मसूर, गेहूं, मक्का, मूंगफली, उड़द वगैरह क्या फसल आपकी खेती में अच्छी हो सकती है, सोयाबीन, चावल वगैरह, ये बात का पता अब आप घर पर ही लगा पाओगे, है ना। वो कैसे, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देकर समझाता हूँ। जिस तरह से सिंपली जो वो क्या आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है ना दोस्तों, प्रेगा न्यूज वगैरह करके आपने देखा होगा। उस तरह से माताएं बहनें घर पर ही चेक कर पाती हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक उसी तरह से टेस्ट किट, सॉइल टेस्ट किट बनाया गया है साइंटिस्ट की तरफ से, जिसमें आप मिट्टी का सैंपल डालोगे ना, तो आपकी मिट्टी में कितनी पोषक तत्वों की मौजूदगी है, क्या क्वालिटी आपकी मृदा वैज्ञानिकों की तरफ से ये सिस्टम बनाया गया है। और किसान भाई लोगों के लिए खास करके ये किसी इंपोर्टेंट डिवाइस से कम नहीं होगा। इस किट को पिछले सप्ताह भारत सरकार ने पेटेंट सर्टिफिकेट भी कर दिया और इसके बाद विश्वविद्यालय ने किट का व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया। तो ये किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री ने मोर बिजली ऐप के नए फीचर्स का शुभारंभ किया। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ जो है ना वो देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां मोबाइल ऐप के जरिए विद्युत संबंधित सेवाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। यानी कि आपको बिजली ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। 90% समस्याओं का निदान आपका घर बैठे ही बिजली मोबाइल ऐप के जरिए हो जाता है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ना, उसके मोर बिजली ऐप के कुछ नए फीचर्स का शुभारंभ किया गया। एटलीस्ट कुल मिलाकर के लोगों को बिजली बिल से संबंधित 90% समस्याएं जो है ना वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर पर ही सोल्व हो रही है। और वाकई में भारत सरकार को भी ऐसा कोई कदम उठाया जाना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। बैठक में समझौता हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन है ना, निजीकरण, वो 15 जनवरी तक टल चुका है। यानी कि अगले 3 महीने तक तो फिर बिजली कर्मचारी वगैरह ये हड़ताल नहीं करेंगे। ये समझौता हो चुका है इनके बीच में, जो हाल ही में कुछ दिनों से हड़ताल पर चल रहे थे। चलिए अगला अपडेट देखिए। एलपीजी बाजार को लेकर खबर है दोस्तों की साल 2030 तक है ना, चीन से आगे निकल जाएगा भारत और दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा एलपीजी बाजार के मामले में। क्योंकि भारत एलपीजी रिहायशी क्षेत्र बाजार में 2030 तक चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा खाना पकाने की गैस का बाजार बन सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अच्छी बात है ना भारत के लिए खास करके। अगला अपडेट है दोस्तों, एक नया नियम बन चुका है। मिड डे मील वर्कर्स नहीं पहन सकेंगे अंगूठी, चूड़ियां, नेल पॉलिश वगैरह लगाने पर भी मनाही होगी। खास करके अब आपको बताऊंगा स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं, तो ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली बच्चों के मिड डे मील के लिए कुछ तैयारी और दिशा निर्देश, नए नियम जारी कर दिए। और न्यू रूल्स के तहत खाना बनाने वालों को नेल पॉलिश और कृत्रिम नाखून लगाने पर भी मनाही रहेगी। इसके अलावा खाना पकाने परोसने के दौरान कोई घड़ियां, अंगूठियां, आभूषण या चूड़ियां वगैरह ना पहने, क्योंकि इससे खाने के दूषित होने का खतरा रहता है। इसलिए सरकार का यह कहना है और सभी स्कूलों को इसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, दुनिया में 58% युवा महिलाएं जो है ना वो ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। वाकई में ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है और खास करके दुखदायी भी है कि अभी भी सिर्फ हमारे देश
में नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में 22 कंट्रीज में 22 देशों में एक वैश्विक सर्वेक्षण किया गया और इसमें इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि महिलाएं जो है ना वो ऑनलाइन हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार भी होती हैं और वो भी कम नहीं, तकरीबन 58% युवा महिलाओं के साथ में ये हालात और बदसलूकी होती है, जिसमें भारत, ब्राजील, नाइजीरिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड और अमेरिका समेत 22 देश शामिल हैं। अब जरा सोचिए महिलाओं के प्रति अभी भी दुनिया में नजरिया कैसा है। जब ऑनलाइन ही ये हालात है तो फिर ऑफलाइन तो आए दिन आप और हम खबरें देखते रहते हैं, अभी हाथरस मामला चल रहा वगैरह वगैरह। तो वाकई में लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, महिलाओं को नहीं लेकिन लोगों को खास करके। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, जरूरतमंद खिलाड़ियों को रिजिजू ने 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्रालय ने मंगलवार को मुक्केबाज सुनील चौहान और उनके भाई तीरंदाज नीरज चौहान के लिए 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि की घोषणा की, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इनके पिता की नौकरी चली गई, जिसके कारण वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये अपडेट है। चलिए अगला अपडेट है कि आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप ग्राहक है तो ध्यान दें, अब खाताधारकों को कुछ खास विशेष सुविधा मिलने जा रही है। जी हाँ, यदि आपका भी आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो दोस्तों बैंक आपको एक विशेष प्रकार की सुविधा देने जा रहा है। वो ये कि देश भर में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही पहला ऐसा बैंक है जो अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगा। बैंक ने अब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी कि LAS लेने वाले ग्राहकों के डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू कर दी है। जो लोग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का फायदा लेना चाहते हैं उन्हें वीजा प्लेटफॉर्म वाला डेबिट कार्ड ऑफर बैंक की ओर से किया जा रहा है। जी हाँ, सीधा मतलब बोले दोस्तों तो आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर्स के लिए खास डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया, जिसके बाद अकाउंट में पैसा न होने पर भी आप 3 लाख रुपए तक का लेन देन कर पाओगे। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी आप ATM से पैसा निकाल पाओगे, है ना। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट अगर आपने खुलवा रखा फैसिलिटी ले रखी है आईसीआईसीआई में, तो आप डेबिट कार्ड के जरिए एडवांस पेमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बॉलीवुड को लेकर अपडेट है दोस्तों की रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक की 20 अक्टूबर तक जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वो अब 20 अक्टूबर तक तो जेल में रहेंगे। स्पेशल NDPS कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती सहित कुछ अन्य लोगों की जुडिशियल कस्टडी में 30 अक्टूबर तक समय सीमा बढ़ा दी है, यानी कि रिया और सौविक चक्रवर्ती को 20 तारीख तक अब और जेल में रहना पड़ेगा। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें, आज 7 अक्टूबर के संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण तटीय कर्नाटक और केरल में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और बाकी उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों समेत मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, तो आप टेंशन ना लें। अच्छा, जब मौसम की बात हो रही तो और एक खबर में आपको भूकंप से संबंधित अपडेट बता दूं कि लेह में भूकंप के तेज झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तकरीबन 5.1 तीव्रता रही थी। पिछली बार 27 सितंबर को भी यहाँ पर भूकंप आया था और अब एक बार फिर से यहाँ पर पूर्वी लेह में सुबह 5-5:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन अच्छी बात है दोस्तों की किसी जान माल के नुकसान का अपडेट नहीं है, खबर नहीं है। चलिए अगले अपडेट में बात करें, आज के सराफ बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर तो सोना 454 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, जबकि चांदी के दाम 751 रुपए बढ़े हैं। जी हाँ, और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा दोस्तों 51,879 रुपए प्रति 10 ग्राम और वहीं चांदी का रेट चल रहा है 63,127 रुपए प्रति किलोग्राम, क्योंकि चांदी के दामों में तकरीबन 750 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है ना, इसलिए। ओके दोस्तों, तो आइए अब बात करते हैं आज के कोरोना को लेकर क्या अपडेट चले। खबर देख सकते हैं, एक अच्छी खबर है कि अब आयुर्वेद से कोरोना के इलाज को सरकारी की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार की मतलब यह होगी प्रक्रिया। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोरोना पर आयुष मंत्रालय का एक प्रोटोकॉल जारी हुआ, ठीक है ना। इसमें कोरोना के हल्के और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का आयुर्वेद से भी इलाज हो जाने की बात कही गई है। सरकार ने गुड़ची, पीपली और आयुष 64 दवा का कॉम्बिनेशन बताया। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब आयुर्वेद भी आगे बढ़ रही है और सरकार ने खुद इसके सुझाव दिए हैं। देखिए कि संक्रमण से बचने के लिए क्या करें। कम से कम 6 से 8 घंटे नींद ले, कसरत करें, योग करें, अदरक, धनिया, तुलसी की पत्ती या जीरा डालकर उबाल कर पानी पिएं, ताजा गर्म और संतुलित आहार लें, आधा चम्मच हल्दी 150 ml गर्म दूध में डालकर पिएं, एक चुटकी हल्दी और गर्म दूध के नमक को गर्म पानी में डालकर गरारा करें। इन बातों का ध्यान रखें और बाकी आयुष काढ़ा या क्वाथ दिन में एक बार जरूर लें। कोरोना पर आयुष मंत्रालय की तरफ से यह प्रोटोकॉल जारी किया गया, आप काढ़ा वगैरह दिन में जरूर पिएं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट देखिए। कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना से निधन हो चुका। वेदांता अस्पताल में ये भर्ती थे। तस्वीर इनकी आप देख सकते हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक वैज्ञानिकों की रिसर्च देखिए दोस्तों कि ठीक होने के बाद कोरोना मरीजों को मस्तिष्क से जुड़े रोगों का होने का खतरा रहता है। IIT इंदौर ने चेताया भी है और कुल मिलाकर के ठीक होने के बाद भी आप लापरवाही ना बरतें, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, हॉस्पिटल से डोनाल्ड ट्रंप लौट चुके हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना से पॉजिटिव आए थे, आपको पता होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब वो वापस ठीक होकर के लौट चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द यानी कि 15 अक्टूबर तक ही प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो हिस्सा भी ले सकते हैं। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली
खबर देखिए, उत्तराखंड में 15 अक्टूबर के बाद स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं। 90% पेरेंट्स का बच्चों को भेजने से इनकार है। हालांकि उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों को मास्क पहना करके जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा, जबकि उनका मन ही नहीं है। खैर, इन्हीं हालातों के बीच में आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य में, ठीक है ना। अगला अपडेट है कि फ्लू और कोरोना के बारीक अंतर को जरा समझिए। 87% कोरोना संक्रमितों में सूंघने और स्वाद की क्षमता ही खत्म हो जाती है। कोविड-19 के 4 नए लक्षण की सीजनल फ्लू से एकदम अलग है। तो ये कोरोना वायरस को लेकर कुछ हमारी बॉडी हेल्थ को लेकर कुछ फैक्ट आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना और फ्लू के लक्षणों के बीच अंतर क्या क्या है ना। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि मास्क पहनते समय पुरुष भाई लोग जो है ना वो दाढ़ी ना रखें, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। दरअसल अगर आपको भी दाढ़ी वगैरह रखने का शौक है ना, बड़ी दाढ़ी, तो एक तो आप नहाने के बाद या चेहरा धोने के बाद अपनी दाढ़ी को अच्छी तरह से सुखा लें, क्योंकि अगर आप गीली दाढ़ी के ऊपर मास्क पहन लेते हो तो नमी के कारण मास्क पहनने के बाद आपकी दाढ़ी वाली त्वचा में खुजली हो सकती है, यहाँ तक कि दाढ़ी में रूसी भी पैदा हो सकती है। इसीलिए आप दाढ़ी को अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही वापस मास्क वगैरह पहने, ठीक है ना। वहीं बात करें दोस्तों भारत में कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी की संख्या तकरीबन 60,000 रही है और उसके बाद भारत में अभी कुल संक्रमित केसों की संख्या 67,41,000 हो चुकी है, जिनमें से 9,12,000 एक्टिव है यानी कि सक्रिय, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 57,24,000 से भी ज्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं ना। वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,04,221 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का कोरोना अपडेट का आंकड़ा। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं दोस्तों आज की अगली खबरों में, जहां रेलवे को लेकर एक अपडेट देख पा रहे होंगे। प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन के बाद अब रेलवे जो है ना वो प्राइवेट मालगाड़ी भी चलाने जा रही है। एटलीस्ट इससे भी कारोबार की गतिविधियों को थोड़ी रफ्तार मिलेगी, काम धंधे कारोबार को, है ना। अगला अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे एक्सपोर्ट हब। योगी सरकार ने एक नई योजना बनाई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अब जिलों में तैयार उत्पादों को बाजार में देने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में एक्सपोर्ट हब बनकर तैयार कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिले में उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र में निर्यात विकास केंद्र तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो आप जरूर और भी ज्यादा जानकारी यहाँ देख लीजिएगा अगर आप यूपी से हो। अगला अपडेट देखिए जरा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन की फेस्टिव सेल पर रोक लगने की प्लानिंग है। सीसीआई को केट का साथ भी मिल चुका है। दरअसल बात कुछ यूं है ना दोस्तों कि आपको पता होगा हाल ही में 1-2 दिन पहले भी खबरें आई थी। मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर से एक तो अमेजोन की सेल शुरू होने जा रही है, जहां कई सारे प्रोडक्ट्स पर आपको 70% तक छूट मिल रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑफर आते हैं, इसके चलते रिटेलर्स दुकानदारों पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए सीसीआई को भी इसका साथ मिल चुका है। इस बार अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल को रोकने की प्लानिंग चल रही है। देखते हैं आखिर रुक पाती है या हो पाती है, जो कोई भी अपडेट आएगा पता चल जाएगा उस दिन। फिलहाल अगली खबर देखिए कि 5 रुपए का कैप्सूल भी खत्म कर देगा वायु प्रदूषण, खेत में ही पराली को खाद भी बना देगा। दरअसल हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से हर साल सर्दियों में दिल्ली एनसीआर समेत बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकार ने इस तरह का ये छिड़काव वगैरह बनाने की प्लानिंग बनाई है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर खबर है कि 14,580 पदों पर टीचर्स की नियुक्ति जल्द ही होगी। बघेल सरकार ने इसको हरी झंडी भी दे दी है। जी हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल, उनके निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग के सहमति के बाद 14,580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया और बहुत जल्द इसका प्रेस नोट भी आ जाएगा। अच्छी बात है अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो अभी आप तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। अगली खबर देखिए कितना बदल जाएगा आपका क्लासरूम। स्कूल जाते वक्त इन बातों का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये क्लासरूम की तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आखिर कितने दूर दूर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मास्क वगैरह भी प्रॉपर लगाते हैं। तो ठीक ऐसा ही नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों कुल मिलाकर के अब कोविड-19 के जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, इसके अनुसार 15 अक्टूबर से स्कूल वगैरह खुलने की प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल आने वाले बच्चों, टीचर्स, स्टाफ वगैरह सभी को एक तो मास्क पहनना जरूरी होगा, सैनिटाइजर रखना पड़ेगा। स्कूल के गेट पर सभी की स्क्रीनिंग होगी। बच्चों को सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये नई जिम्मेदारियां टीचर्स भाई लोगों को निभानी पड़ेगी इस बार। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा ऐलान दिख रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की सभी अनुशंसा लागू करेगी सरकार। जी हाँ, यानी कि मध्य प्रदेश में दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू किया जाएगा। सूबे में उपचुनाव के हलचल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया और दरअसल मंगलवार को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे और कुल मिलाकर के उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो आए थे, उसी दौरान उन्होंने इस जातियों के लोगों के लिए खास करके ये ऐलान किया है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की स्टार्टअप पुरस्कार, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 का ऐलान हो चुका है। 12 क्षेत्रों में अवार्ड दिए गए। कौन कौन से अलग अलग देखिए आप। रेल, कॉमर्स, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का ऐलान किया है। अब किस फील्ड में कितने क्या पुरस्कार मिलने जा रहे जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर दोस्तों की, बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए 121 सीटों का ऐलान भी जारी कर दिया। यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट भी दी हुई है, तो ये जानकारी भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है, पेप्सिको का नहीं रहेगा माउंटेन ड्यू। मेगा फास्ट कंपनी ने कानूनी लड़ाई जीत ली है और अब ये माउंटेन ड्यू टाइटल जो है ना ये पेप्सी कंपनी का नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए साथ ही अगली खबर है, कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है ना, वो हरियाणा में जा रहे थे, तब उनको एंट्री से रोका गया, तो फिर वो धरने पर बैठ गया और कहा कि 5000 घंटे तक यही इंतजार करूंगा, फिर 100 कार्यकर्ताओं के साथ जाने की मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी जब कल हरियाणा में जा रहे थे तो एंट्री से रोका गया, तो वो बच्चों की तरह जिद करने लगे और फिर जाने की इजाजत मिली। अगली खबर देखिए, जीएसटी काउंसिल ने किया ऐलान, कार तंबाकू पर सरचार्ज जो है ना वो जून 2020 से भी आगे लागू रहेगा, 2022 तक, और उससे आगे भी लागू रहेगा, ठीक है ना। साथ ही खबर है कि बड़ी खबर देखिए, अब ट्रैक्टर्स के लिए नए नियम आ चुके हैं, अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समय सीमा को अगले साल तक बढ़ा दिया। कार्यक्रम से अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2022 तक कर दी गई है, जानकारी आप देख लीजिएगा। साथ ही खबर दोस्तों की 17 नवंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी। देखते हैं क्या चर्चाएं होती हैं और भारत वगैरह के बीच, चीन के वगैरह के बीच जो मसला चल रहा है उसको लेकर भी और आगे क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश दे दिए कि अब HSRP प्लेट नहीं होने पर जुर्माना न वसूला जाए। जी हाँ, दिल्ली सरकार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाने को लेकर निर्देश तो जारी किए हैं, लेकिन दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को HSRP को लेकर कोई एक्शन न लेने का निर्देश दिया। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। और साथ ही अगली खबर दोस्तों देखिए आप कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 7, 8 और 9 अक्टूबर को एक अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें आम आदमी को कोई बड़ी राहत मिल सकती है। देखते हैं दोस्तों कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की इस बैठक में क्या डिसीजन लेने आते हैं बैंक खाता वालों के लिए, मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए आप, जिसमें गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है, सरकार 3 रुपए तक बढ़ाएगी एथेनॉल की कीमतें। जी हाँ, सरकार एथेनॉल की कीमतों को 3 रुपए तक प्रति लीटर बढ़ा सकती है और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भी भेज दिया इसको लेकर, है ना। 1 दिसंबर 2020 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें एथेनॉल की प्राइस हाइक रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। चलिए साथ ही खबर है, त्योहारों पर महंगाई की मार देखिए, नवरात्र में आलू रखना खाना पड़ेगा महंगा तो टमाटर होगा सस्ता। अभी भी 50 रुपए प्रति किलो तक आलू का भाव चल रहा है, जबकि 20 के ढाई 20 के ढाई किलो कई बार ये रेटें रहती हैं, राइट। लेकिन जब प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन कम होता है, तो रेटें महंगी हो जाती हैं। चलिए साथ ही खबर दोस्तों की, रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करेगी 5512 करोड़ रुपए का निवेश। तो ये भी अच्छी बात है, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और अगली खबर देखिए, पॉलिटिकल न्यूज है, राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधा और बोले कि अगर हमारी सरकार सत्ता में होती तो 15 मिनट में चीन को बाहर निकाल फेंकते हैं। वाह, जैसे पहले कभी सरकार आई ही नहीं है ना। खैर, तो ये राजनीतिक बातें चल रही हैं, अपन ज्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं सीधे अगले अपडेट में, जहां देखिए दशहरा और दीपावली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया और कई सारे चार्जेस को खत्म कर दिया। जी हाँ, BOB जो है ना बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने त्योहारी सीजन से पहले रिटेल लोन की पेशकश की घोषणा की है। होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन वगैरह कुछ भी लोगे ना तो आपको 0.25% छूट मिलेगी, ठीक है ना, सीधी। अगली खबर देखिए, आंध्र प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया गया और कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अब इंग्लिश में पढ़ना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। अगली खबर है, गूगल ने भारतीय स्टार्टअप को प्ले बिलिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए मार्च 2022 तक का समय दिया और ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी हरियाणा में दूसरे राज्यों के किसान भी बेच सकेंगे अपनी फसल, किसान वेब पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। ओके, तो किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही खेल समाचार को लेकर अपडेट देखिए, मुंबई ने राजस्थान को 57 रन से हरा दिया था। मुंबई की राजस्थान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत रही है, पॉइंट ऑफ टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। सूर्य कुमार ने IPL में अपना बेस्ट स्कोर भी बनाया था। कल ही जो मैच हुआ था MI वर्सेस RR के बीच, वहां का IPL लाइव स्कोर अपडेट है, ये देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों, नोकिया ने भारत में लॉन्च कर दिया सस्ता स्मार्ट टीवी, 15 अक्टूबर से सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो आप भी खरीदने की प्लानिंग बना रहे तो खरीद सकते हैं, टेक न्यूज को लेकर अपडेट है। इसके अलावा मुश्किल के इस दौर में भी बैंक ने अपने कर्मचारियों की सैलरी को 12% तक बढ़ा दिया। कौन से बैंक की बात करें तो मैं आपको बता दूं, देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो है ना, एक्सिस बैंक, उसने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और कर्मचारियों के लिए कुछ नई स्कीमें वगैरह भी बनाई है। और एक बड़ी खबर देखिए, दिसंबर में भारत में टेलीविजन बनना शुरू करा देगी सैमसंग कंपनी। मतलब भारत में खुद में ही अब टेलीविजन वगैरह बनेंगे, यहीं पर बिकेंगे, तो अलग से टैक्सेस वगैरह फलाना डीम का चार्ज नहीं होंगे। अच्छी बात है ना। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आयुर्वेद के हिसाब से दोस्तों हमें इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए रोजाना क्या खाना चाहिए। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।